Brought to you by Techno Camon 30 series. ड्राइवर है श्री विभूषण शरण सिंह नेताजी के यहाँ और उन्हीं के साथ चलते थे। और जो बनाए गए हैं तो खेलना ही पड़ेगा हमको। यूपी के गोंडा में बुधवार को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। इस हादसे के पीछे नाम सामने आया बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह का। आरोप लगा कि कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह के काफिले में शामिल एक कार ने ही 3 लोगों को कुचल दिया। इसमें 2 लड़कों की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई। करण भूषण सिंह के काफिले की जिस गाड़ी से एक्सीडेंट होने की बात सामने आई, उसे चलाने वाले ड्राइवर के पिता ने बड़े राज खोल दिए। यूपी तक की टीम फॉर्च्यूनर चला रहे आरोपी ड्राइवर लवकुश श्रीवास्तव के घर पहुंची तो मुलाकात हुई उसके पिता संतोष श्रीवास्तव से। उस दिन क्या हुआ था, ये हादसा कैसे हुआ, आखिरकार एक्सीडेंट के पीछे की असली कहानी क्या है, जरा पिता की जुबानी सुन लीजिए। कल जो बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ, इससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन हम तो वहाँ गए नहीं। जो हमें सूचना मिली है कि जो बच्चे बाइक से आ रहे थे और आगे कोई महिला बुजुर्ग पड़ गई, उसको जो है टक्कर दिया। उसके बाद में गाड़ी उनकी अनियंत्रित हो गई और आकर जो है इनकी गाड़ी के सामने गिर पड़े। और गाड़ी जो है अब तो बचाना उनको मुश्किल ही था। उसी में वो दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। हम लोग बहुत दुखी हैं इस घटना से। और वो ड्राइवर है श्री विभूषण शरण सिंह नेताजी के यहाँ और उन्हीं के साथ चलते थे। करीब 2 साल हो गया। अब वो क्या करें जो है सर, अब जो बनाए गए हैं तो झेलना ही पड़ेगा हमको। तो आरोपी ड्राइवर के पिता का कहना है कि दोनों लड़कों ने पहले एक महिला को टक्कर मारी और फिर उनकी बाइक गाड़ी के सामने आ गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ उनका बेटा 2 साल से ड्राइवरी करता है और अब जो हो गया वो तो झेलना ही पड़ेगा। इससे पहले यूपी तक की टीम ने करण भूषण सिंह से भी इस हादसे के बारे में सवाल किया था। क्रॉसिंग कन्हैयागंज हुजूरपुर शायद बोलते हैं, उस क्रॉसिंग के बाद जब पार हुआ तभी 4-5 किलोमीटर बाद मुझे एक फ़ोन आता है कि दुर्घटना हो गई है। तो फिर उतना घबराए हुए थे लोग। फिर मैंने फ़ोन किया कि क्या हुआ? वो 2 लोग ख़त्म हो गए। फिर कट गया फ़ोन, फिर मिलाया मैंने कि क्या हुआ? उस टाइम गाड़ी चल ही रही थी। तो फिर मैंने बोला क्या हो गया? किससे वो गाड़ी में? तो बोले कि अब कम्युनिकेशन गैप था, इसकी वजह से हमको सुनाई पड़ा कि गाड़ी में ख़त्म हो गई कुछ। तो एक सदमा टाइप का मुझे भी लगा। मैं जिस प्रोग्राम में पहुँचने वाला था वहाँ पहुँचा। मैंने तुरंत अपनी एक गाड़ी भेज दी मौके पे कि जाके देखें। फिर उसमें गाड़ी में नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र सिंह जी गए, वहाँ पे पहुँचे। फिर उनने मुझे जानकारी दी कि 2 बच्चे ऐसे हुआ। तो मैं पूछने लगा कि हुआ कैसे, क्या हुआ? फिर वहाँ के लोकल लोग से और जो गाड़ी में मौजूद थे उसके द्वारा पता लगा कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और जो बाइक से बच्चे आ रहे थे उनकी भी गलती नहीं है। वो बाइक से बच्चे आ रहे तो बच्चों से पहले महिला के साथ एक्सीडेंट हुआ और फिर ये बाइक डिसबैलेंस हो के उसके लेफ्ट साइड गिर पड़ी और जैसे गिरी वैसे दुर्घटना हो गई। फिर उसके बाद अपनी गाड़ी से सत्येंद्र सिंह जी इनको जो भी लोग थे जो घायल थे इन लोग को उठाए, अस्पताल ले गए। फिर वहाँ से जब आगे हुआ तो पोस्टमार्टम में भी हम ही लोग के द्वारा जो जुड़े संबंधित लोग वो गए, फिर मिट्टी तक हमारे आदमी वहाँ पे लगे रहे, आज भी लगे हुए हैं सब लोग। तो करण भूषण सिंह का कहना था कि दोनों बच्चों की उम्र काफी कम थी। जब ये हादसा हुआ उससे पहले ही वो कार्यक्रम में पहुंच चुके थे। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही मैंने पीड़ितों को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी गाड़ी भेजी। वहीं गाड़ी चला रहे ड्राइवर के पिता भी यही बात बता रहे हैं कि लड़कों ने रोड क्रॉस कर रही महिला को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद वो गाड़ी के सामने आ गए। खैर, इस हादसे के पीछे की असली कहानी क्या है, आखिर सच्चाई क्या है, ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा और पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। गोंडा से अंचल श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।